अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पुरसौर हैं तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी के इस खुफिया दरवाजे को खोलने वाली है, जिसके पीछे कई बरसों से दबी हुई ख्वाहिशें, खामोश दर्द, अधूरे ख्वाब और किस्मत के वो राज छुपे हुए हैं जिन्हें शायद आप खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाए। क्योंकि 14 मई से 19 मई 2026 के दरमियान आसमान पर बनने वाली ताकतवर प्लानिटरी पोजीशन यानी कि सार्वत्रिक गर्दिशें सिर्फ मामूली तब्दीलियों का इशारा नहीं दे रही, बल्कि ये वो वक्त है जब आपकी रूह, आपकी सोच और आपके ताल्लुकात, आपकी किस्मत और आपके दिल के अंदर चलने वाली खामोश जंग एक नई मरहले में दाखिल होने वाली है। और हैरान कुन बात यह है कि इस हफ्ते होने वाली कुछ छोटी छोटी बातें बाद में आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। इसलिए अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए कौन सी खुशखबरियां, कौन से इम्तिहानात, कौन से राज और कौन से नए दरवाजे लेकर आ रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्योंकि आज हम सिर्फ सितारों की नहीं बल्कि आज आपकी रूह के उस सफर की बात करेंगे जिसे शायद वक्त भी काफी अरसे से खामोशी से देख रहा था। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसे ही आप तक वीडियोस पहुंचती रहे बर वक्त हकीकत के करीब रूहानी एहसासात से भरी हुई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, तो अभी हमारे चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को जरूर दबाइए, ताकि किस्मत की हर नई खबर, हर नया इंडिकेशन, हर नई तब्दीली सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, पुरसौर टॉरस इन लोगों की निशानी है जो बाहर से खामोश, संजीदा और मजबूत दिखाई देते हैं, मगर अंदर से इनके दिल में जज्बात का एक समंदर छुपा हुआ होता है। ये लोग दुनिया के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करते, ये हर दर्द को खामोशी में सह लेते हैं, हर तकलीफ को अपने दिल में दफन कर देते हैं और हर धोखे के बाद भी अपने चेहरे पर सुकून रखना चाहते हैं। मगर ये हकीकत कि बुर्स और टॉरस के दिल में अगर एक बार जख्म भर जाए, यानी कि जख्म बन जाए, तो वो बरसों तक जिंदा रहता है उनके दिलों में। ये लोग मोहब्बत को खेल नहीं समझते। इनके लिए ताल्लुक सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया नहीं होता, बल्कि रूह का रिश्ता होता है। यही वजह है कि जब बुर्स और टॉरस किसी को अपना मान लेता है तो फिर पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकता है ऑब्वियसली। मगर जब यही एतमाद टूट जाए तो फिर इंसान खामोशी से बदल जाता है, इसके अंदर की रोशनी मद्धम होने लगती है और वो पहले जैसा इंसान नहीं रहता। इस हफ्ते यही जज्बात आपके अंदर ज्यादा शिद्दत से जागने वाले हैं, क्योंकि सार्वत्रिक पोजीशन आपके दिल के बंद दरवाजों को दोबारा खोलने वाली है। अब अगर इस हफ्ते की सार्वत्रिक पोजीशन की बात करें तो ज़हरा की यानी कि ताकतवर गर्दिश आपके जज्बात, मोहब्बत, गहराई से मुतासिर कर रही है, जबकि मुश्तरी आपकी किस्मत और मुस्तकबिल के रास्तों पर नई रोशनी डाल रही है। दूसरी तरफ चांद की मखसूस कैफियत आपके दिल के अंदर दबी हुई यादों को जिंदा कर सकती है। इसलिए इस हफ्ते बुर्सौर टॉरस बहुत से अफराद माजी को शिद्दत से महसूस करेंगे। कुछ लोग पुरानी यादों में खो सकते हैं, कुछ लोग किसी ऐसे इंसान के बारे में दोबारा सोच सकते हैं जिसे वो शायद भूल चुके थे, और कुछ अफराद अचानक ये महसूस करेंगे कि इनके दिल में अभी भी कुछ अधूरे जज्बात बाकी हैं। मगर यही वो वक्त होगा जहां आपको फैसला करना होगा कि आप माजी के जख्मों में कैद रहेंगे या अपनी जिंदगी को एक नई सिमत देंगे। क्योंकि इस हफ्ते किस्मत आपको सिर्फ एहसास नहीं दे रही बल्कि नए मौके भी दे रही है। बर्ड्स और यानी कि टॉरस की शख्सियत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोग दुनिया के शोर में भी सुकून तलाश कर लेते हैं। उन्हें मसनूई लोग पसंद नहीं होते, झूठे वादे पसंद नहीं होते और दिखावे की मोहब्बत से ही हमेशा दूर रहते हैं। लोग कम बोलते हैं मगर जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। ये वजह है कि बर्ड्स और टॉरस के अल्फाज अक्सर सीधा दिल पर उतर कर यानी कि असर करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये लोग हर रिश्ते में सच्चाई चाहते हैं, मगर बदकिस्मती से उन्हें अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन पर ये सबसे ज्यादा इत्मीनान करते हैं। क्योंकि बर्ड्स और टॉरस का दिल बहुत नरम होता है, मगर दुनिया हमेशा नरम दिल लोगों के साथ इंसाफ नहीं करती। इस हफ्ते आपके अंदर एक अजीब तब्दीली महसूस होगी। आप पहले से ज्यादा हसास हो जाएंगे, लोगों की बातों के पीछे छुपी हुई नीयत को समझने लगेंगे, और कुछ ऐसे चेहरे जो आप तक बहुत मुखलिस दिखाई देते थे अचानक आपको बदलते हुए महसूस होंगे। क्योंकि ये हफ्ता हकीकतों को सामने लाने वाला है, खासतौर पर
दोस्तों और ताल्लुकात के मामले में। इस हफ्ते कुछ बुर्ज और टॉरस अफराद को ये एहसास होगा कि हर वक्त साथ रहने वाला इंसान ज़रूरी नहीं कि दिल से भी मुखलिस हो। कुछ लोग सिर्फ फ़ायदे की हद तक करीब रहते हैं और जैसे ही हालात बदलते हैं इनके रवैये भी बदल जाते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि इसी दौरान आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान भी दाखिल हो सकता है जो आपके हकीकी सुकून देगा आपके दिल को। एक ऐसा शख्स जो आपकी खामोशियों को भी समझ सकेगा, और यही ताल्लुक आने वाले वक्त में भी बहुत अहम साबित हो सकता है। अगर मोहब्बत की बात की जाए तो ये हफ्ता जज्बाती लिहाज से बहुत ताकतवर दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के दिल में पहले से किसी के लिए एहसास मौजूद हैं, इनके लिए वक्त फैसला कुन साबित हो सकता है। कुछ लोग अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करेंगे, जबकि कुछ अफराद को अचानक किसी की तरफ से एक ऐसा इशारा मिल सकता है जिसकी उन्होंने कभी तवक्का नहीं की थी। मगर यहाँ एक अहम बात याद रखिएगा, बुर्ज और टॉरस अक्सर मोहब्बत में अपनी अना की वजह से खामोश रह जाता है। ये अपने जज्बात दिल में छुपा लेता है और फिर किस्मत की खूबसूरत मौके, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाते हैं। इस बार अगर दिल वाकई किसी के लिए धड़कता है तो खौफ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हर खामोशी वफादारी नहीं होती। बाज़ औक़ात खामोशी सिर्फ एक खूबसूरत रिश्ते को खो देने का सबब बन जाती है। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता जो है ना अहम साबित हो सकता है। कुछ पुराने इख्तिलाफ़ात ख़त्म होने के आसार हैं, कुछ गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं, मगर शर्त यह है कि आप ज़िद छोड़ें, क्योंकि इस हफ्ते सितारे सिर्फ इशारा दे रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ अपने बात मनवाने की कोशिश की तो ताल्लुक में दूरियां बढ़ सकती हैं, जबकि अगर आपने नरमी इख्तियार की तो यही रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। माली मामलात के लिहाज से यह हफ्ता खास अहमियत रखता है। बुर्ज और टॉरस के वो अफराद जो काफ़ी अरसे से मोहब्बत कर रहे थे मगर नताइज नहीं मिल रहे थे, इनके लिए रास्ते खुलने शुरू होंगे। कुछ लोगों को नई पेशकश मिल सकती है, कुछ के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो सकते हैं, जबकि कुछ अफराद अचानक किसी ऐसी खबर से हैरान हो सकते हैं जो इनके माली मुस्तकबिल को बदल दे। मगर यहाँ एक अहम बात बहुत ज्यादा जरूरी है, इस हफ्ते जज्बात यानी कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना कीजिएगा, खासतौर पर पैसों के मामले में क्योंकि एक गलत एतमाद नुकसान का सबब बन सकता है। इसी दौरान आपके अंदर छुपी हुई सलाहियतें भी सामने आना शुरू हो जाएंगी। आप में एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसे आपने खुद भी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। आप अक्सर दूसरों को आगे बढ़ता देखकर खामोश रह जाते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अगर बुर्ज और टॉरस पूरी तवज्जो के साथ किसी मकसद पर खड़ा हो जाए तो फिर इसे रोकना आसान नहीं होता। मगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपका खौफ है, नाकामी का खौफ, मुस्तरद रिजेक्ट होने का खौफ और तब्दीली का खौफ। यही वजह है कि आप बहुत से मौके, अपॉर्चुनिटी सिर्फ सोचते रह जाते हैं। मगर इस हफ्ते कायनात आपको दिखा देने वाली है। अब या तो आप अपने खौफ से बाहर निकले या फिर वक्त आपके पीछा आपका जो है ना छोड़ देगा। बात करते हैं टॉरस के इस खुफिया पहलू की जिसे लोग कम जानते हैं। बुर्ज और बाहर से जितना नरम दिखाई देता है, अंदर से इतना ही खतरनाक हद तक जिद्दी हो सकता है। जब ये किसी बात पर अड़ जाए तो फिर इसे बदलना आसान नहीं होता। ये अपनी तकलीफ को दिल में दफन करता रहता है, मगर जब हद पार हो जाए तो फिर अचानक ऐसा रद्देमल देता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। इसकी खामोशी अक्सर लोगों को कमजोरी लगती है, मगर हकीकत यह है कि बुरसौर खामोश रहकर सब कुछ देख रहा होता है। ये लोगों को फौरन नहीं भूलता, खासतौर पर वो जख्म जो इसे जज्बाती तौर पर दिए गए हों। इस हफ्ते यही डार्क पहलू कुछ लोगों में ज्यादा नुमाया हो सकते हैं, खासतौर पर जब कोई पुराना दुख दोबारा सामने आ जाएगा या कोई ऐसा इंसान जो दोबारा जिंदगी में दाखिल होगा जिसने कभी आपके एतमाद को तोड़ा था। मगर ये वो लम्हा होगा जहां आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा, खुद को कंट्रोल में रखना होगा, खुद पर काबू रखना होगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ गुस्से में फैसला किया तो बाद में पछतावा भी हो सकता है। अब अगर हम टॉरस की रोशन यानी ब्राइट साइड्स की बात करें तो ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा वफादार, जिम्मेदार और दिल से सबसे ज्यादा जीने वाले इंसानों में शामिल होते हैं। ये किसी का दिल जीतने के लिए झूठा दिखावा नहीं करते बल्कि खामोशी से साथ निभाते हैं। ये लोग अगर किसी के लिए दुआ करें तो दिल से करते हैं, अगर किसी के साथ खड़े हों तो आखिरी वक्त तक खड़े रहते हैं। यही वजह है कि इनकी जिंदगी में लोग बार बार वापस आते हैं, क्योंकि सच्ची नीयत और खालिस मोहब्बत हर किसी को नसीब नहीं होती। इस हफ्ते आपकी
यही खूबियां आपको दूसरों से अलग साबित करेंगी। कुछ लोग आपके किरदार से मुतासिर होंगे, कुछ आपके मौजूदगी में सुकून महसूस करेंगे, और कुछ लोग पहले बार ये समझेंगे कि आप सिर्फ खामोश इंसान नहीं बल्कि बहुत गहरे दिल वाले इंसान हैं। खानदानी मामलात के लिहाज से भी ये हफ्ता अहम दिखाई दे रहा है। घर के अंदर कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिन पर काफी अरसे से खामोशी थी, मगर अच्छी बात यह है कि इस बार मसाइल हल होने के इम्कानात ज्यादा हैं। खास तौर पर वालिदैन या किसी बड़ी की दुआ आपके लिए रास्ते आसान कर सकती है। अगर आप अपने घर वालों से दूरी महसूस कर रहे थे तो अब हालात बेहतर हो सकते हैं, मगर यहाँ भी पहल आपको करना होगी, क्योंकि बाज़-औक़ात पुरस्कार टॉरस सिर्फ इस इंतजार में रहता है कि सामने वाला पहले आए, और यही इंतजार फासले बढ़ा देता है। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता आपको एक अहम पैगाम दे रहा है। आपने काफी अरसे से अपनी जहनी थकन को नजरअंदाज किया हुआ है। बाहर से मजबूत दिखाई देने की कोशिश में आप अंदर से खुद को थका चुके हैं। नींद की कमी, मुसलसल सोचना, हर बात दिल पर लेना, ये सब चीजें अब असर दिखा सकती हैं। इसलिए इस हफ्ते अपने दिल और दिमाग दोनों को सुकून देना बहुत जरूरी होगा। कुदरत के करीब रहिए, खामोशी में वक्त गुजारें और हर इस चीज से दूर रहें जो आपके रूह को बेसुकून करती हो, क्योंकि इस वक्त आपको सिर्फ जिस्मानी नहीं रूहानी सुकून की भी जरूरत है। अब अगर मई के महीने की बड़ी खबरों और मौके की बात करें तो ये महीना बरसौर टॉरस के लिए हैरान कुन तब्दीलियों का दरवाजा खोल सकता है। कुछ लोगों को ऐसी खबर मिल सकती है जिसका वो काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। कुछ रुके हुए कामों में ना अचानक कामयाबी मिल सकती है। बैरून मुल्क से मुताल्लिक मामलात में पेशरफ्त हो सकती है, या किसी पुराने ख्वाब के पूरा होने के आसार पैदा हो सकते हैं। खास तौर पर महीने के आखिरी दिनों में किस्मत का यानी कि पहिया आपके हक में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर याद रखिए, किस्मत सिर्फ इन लोगों का साथ देती है जो हरकत करते हैं, मेहनत करते हैं, सिर्फ ख्वाब देखने वालों का नहीं। इसलिए अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अब कदम उठाना होगा, वरना वक्त गुजर जाएगा और आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे। इस हफ्ते कुछ टॉरस अफराद अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम सच भी जान सकते हैं, और वो सच ये होगा कि हर इंसान आपके दिल के मुताबिक नहीं चल सकता। आपने बहुत दफा लोगों को अपनी मोहब्बत से बदलने की कोशिश की, मगर हकीकत यह है कि कुछ लोग बदलते नहीं, सिर्फ वो वक्त जाया करते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप अपनी कदर पहचानिए, अपने दिल की हिफाजत कीजिए और हर उस शख्स से दूर हो जाइए जो सिर्फ आपकी रोशनी इस्तेमाल करता है मगर आपके अंधेरों में साथ नहीं खड़ा होता। याद रखिए, बरसौर की सबसे बड़ी ताकत इसका दिल है, मगर अगर यही दिल गलत हाथों में चला जाए तो यही ताकत कमजोरी बन जाती है। इसलिए इस हफ्ते अपने फैसले जज्बात में नहीं, शऊर में कीजिएगा, क्योंकि किस्मत आपको एक नई सिमत दिखाने वाली है, और अगर आपने सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिन सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि हैरान कुन हद तक खूबसूरत हो सकते हैं। और आखिर में एक खास पैगाम बरसौर टॉरस, आप अपनी जिंदगी में जितना समझते हैं इससे कहीं ज्यादा अहम है। आपकी खामोशी कमजोरी नहीं, आपकी गहराई है। आपकी वफादारी बेवकूफ़ी नहीं, आपके किरदार की खूबसूरती है। और याद रखिए, हर वो इंसान जो देर से खुलता है वही सबसे ज्यादा कीमती साबित होता है। इसलिए अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि कायनात अभी आपकी जिंदगी का वो बाब खोलने वाली है जिसके बाद शायद आप खुद भी अपनी ताकत पर हैरान रह जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल दबाइएगा। आप सिर्फ हमें एक ही काम करके सपोर्ट कर सकते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और नीचे सब्सक्राइब बटन ब्लैक कलर का, उसको क्लिक कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा। एंड कमेंट में अपनी कीमती राय फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे और अपने लिए दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगिए। किसी और चीज़ को सहारा बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। टॉरस, और खुदा के अलावा कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपने अपनी मेहनत से है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये सिर्फ आपको इंडिकेशन समझिए कि आपको हाँ ऐसा हो सकता है, कल ऐसा होगा, मे बी ऐसा हो। मे बी लफ्ज इस्तेमाल होता है। सो अल्लाह पे अच्छा भरोसा रखिए, अल्लाह पे।
अल्लाह पे ईमान रखिए, अल्लाह पे तवक्कल कीजिए कि अल्लाह सब बेहतर कर देगा। अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। जब आप सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो ऑब्वियसली तमाम सारे जितने भी आपके उल्टे सीधे काम हैं वो इंशाल्लाह सही होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह पे तवक्कल रखिए, नमाज को कायम कीजिए, नमाज पढ़िए और अपने लिए अल्लाह से दुआ कीजिए अपने हक में जो भी हो बेहतर हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।